हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इसी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट माई सेल्फ हिमांशु मिश्रा एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग आप डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर मोशन यूनिट का, और इसमें काफी कुछ बातें हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, तो आप पहले उन वीडियोस को कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए, फिर आते हैं इस वीडियो में हम लोग करते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। आज हमें जो बात करनी है, आज हमें बात करनी है वेलोसिटी पे। आज का जो टॉपिक होने वाला है भाई, ठीक है। तो क्या होता है वेलोसिटी, पहले हम इसको समझते हैं और थोड़ी सी बात स्पीड की करते हैं। स्पीड में हमने ये समझा बेटे कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करती है, अगर एक ऑब्जेक्ट क्या करती है, मूव करती है, तो क्या होगा, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी किसी गिवन टाइम में। और आपकी स्पीड में कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं की जाती। जब भी कोई बात की जाती है तो वो केवल और केवल डिस्टेंस और टाइम की जाती है। मतलब किस डायरेक्शन में चल रहा है, इसका कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलता। जैसा कि आपने न्यूमेरिकल भी किया, कहीं भी कोई डायरेक्शन की बात नहीं की गई जब हम लोगों ने स्पीड की बातें की या स्पीड की न्यूमेरिकल किया। लेकिन अगर उसके साथ यानी स्पीड के साथ एक डायरेक्शन लग जाए, एक सर्टेन डायरेक्शन आपको बता दिया जाए कि हाँ, हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो बेटे वो स्पीड ना हो के क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, बट इफेक्ट अगर हम इसके बात करें क्वांटिटी का, तो दोनों बहुत बड़े मतलब अलग अलग क्वांटिटीज हैं। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। स्पीड भी मूव करने की मतलब ये बताता है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वेलोसिटी भी बताता है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस विच इज द डिफरेंस ऑफ डायरेक्शन। वेलोसिटी में कुछ डायरेक्शन आपको इन्फॉर्म की जाएगी और स्पीड में आपको कोई भी डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, तो अब हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कैसे करेंगे। द टाइम रेट ऑफ change of displacement the time rate of change of displacement is defined as velocity। या तो हम ये कह सकते हैं या ये कह सकते हैं, द displacement covers by the body in unit time is called velocity। तो बेटे चाहे हम ये डेफिनेशन यूज करें, चाहे ये डेफिनेशन यूज करें, इट्स आवर चॉइस, बोथ आर करेक्ट। ओके, तो आप यहां पे नोटिस कर रहे हैं कि वी आर यूजिंग डिस्प्लेसमेंट हियर। हमने जब डिस्टेंस स्पीड को डिफाइन किया था तो हमने क्या यूज किया था, डिस्टेंस को यूज किया था, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं बेटे, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बहुत ही आप देख रहे हैं ना कि ये जो डिफरेंस आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि वेलोसिटी के डेफिनेशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं, मतलब डेफिनेशन बनाने में, और स्पीड के डेफिनेशन में हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का यूज करते हैं। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा फॉर्मूले में लिखा जाए। तो वेलोसिटी का बेटे फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा किसका, वेलोसिटी का।
यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर हम करते हैं बेटे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। अगर स्पीड अपॉन टाइम करते हैं तो आपको आई एम सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं तो स्पीड मिलेगा। चलिए इसे भी बेटे v से डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय v। ओके, यूनिट क्या होगी बेटे, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की क्या यूनिट होती है ये बताया जा चुका है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है और टाइम का हम लोग सेकेंड लेते हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपकी वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा इसका यूनिट, मीटर पर सेकेंड, जैसा कि स्पीड में हम लोगों ने देखा था। बिगर यूनिट भी है, स्मॉलर यूनिट भी है। बिगर यूनिट क्या है बेटे आपके, जो हम बड़े स्केल पे यूज कर सकते हैं, वो किलोमीटर पर आवर है। वहीं स्मॉलर यूनिट आपकी क्या हो सकती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ओके, तो ये आपकी यूनिट रही वेलोसिटी से रिलेटेड। अब बात आती है कि वेलोसिटी किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। बेटे आपको फिजिक्स में जब भी कोई क्वांटिटी नया पढ़ना है तो आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि यू विल चेक द गिवन वेदर द गिवन क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। आपको ये भी चेक करना, देखिए आपको क्लास 9th लेवल पे एक पहली बात ये कि उसको किस वेरिएबल से डिनोट करते हैं। जैसे वेलोसिटी को मैंने v से किया, डिस्प्लेसमेंट को d से, टाइम को t से, ये आपने किया। तो इस बात को समझना है, जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा तो आप जानेंगे कि इसको किससे डिनोट करेंगे। दूसरा आप जानेंगे उसकी यूनिट क्या होगी, किस यूनिट में उसको मेजर करेंगे। तीसरे नंबर पे हमें जानना है कि वो क्वांटिटी किस टाइप का है, क्या वो क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इतने सीक्वेंस में आपको जाननी ही है। उसके बाद तो जो एक्स्ट्रा चीजें आएंगी ये आपके लिए नेसेसरी है। तो अब बात आती है टाइप्स ऑफ यूनिट की, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी की। तो देखिए वेलोसिटी बेटे आपकी किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है कि ये किस टाइप का क्वांटिटी है बेटे। तो आपने कहा सर कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। दैट इज वाई ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। Because it has certain direction। इसके पास बेटे क्या है, कुछ डायरेक्शंस हैं। कभी कभी बेटे आप क्लास 11th में जाएंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज को शो करने के लिए हम उस पर एरो लगा देते हैं। जैसे v अगर हम कह रहे हैं कि ये वेलोसिटी है तो इसको अलग दिखने के लिए, जस्ट अलग दिखने के लिए इसके ऊपर एरो लगा देते हैं और ये एरो इन्फॉर्म करता है कि हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। बेटे नोटेशन है, इसका कोई अलग से मतलब नहीं है कि इसके ऊपर हमने पहाड़ रख दिया, दब गया, ये इसलिए वेक्टर क्वांटिटी हो गया। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक नोटेशन है, एक शो करने का तरीका है। जैसे ये प्लस है तो क्या ये बताता है क्या है प्लस, ये आपको टीचर ने बताया कि नहीं बेटे ये प्लस का साइन है। ये आपको बताया गया कि माइनस का साइन है, ये इक्वल टू का साइन है। तो क्या आपको ये साइन खुदा के बताया था कि ये प्लस है या माइनस है या इक्वल टू है, ऐसा नहीं है। टीचर ने बताया, आपने इसे कैलकुलेट किया, आपके मन में बसा हुआ है कि ये प्लस माइनस इक्वल टू है। जहां भी देखते हैं वैसे समझते हैं। अब आप यहाँ 9th में पहुंचे तो कुछ नया सीखेंगे। तो जब नया सीखे तो आपने ये देखा कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को क्या करना है, अगर हमें दिखाना है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एरो लगा देते हैं। तो एरो क्या करता है, एरो ये शो करता है मेरे बेटे कि ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इट इज समटाइम्स
it is denoted by ठीक। चलिए अब फिर से वही डेफिनेशंस आएंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इतनी डेफिनेशन आपकी फिर से रिपीट होंगी। तो शुरुआत किया जाए, पहले बात करेंगे किसकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्मनेस की बात जहां मैंने की थी, कई बार किया था, डिस्टेंस के मोशन के दौरान भी किया था कि जब हम मोशन को यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिफाइन कर रहे थे तब भी, स्पीड में भी यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म डिफाइन कर रहे थे तब भी। आज तब हम उसी बात पे आते हैं कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट बेटे इक्वल टाइम में, टाइम इंटरवल इक्वल रहना चाहिए, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर कर रहा है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को आप क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। मेरे ख्याल से ये आपको फंडा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कई बार हम लोगों ने इसकी चर्चा डिस्कशन की हुई है। तो बस आपको टर्म्स बदलने हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, मूव्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal time interval, in equal time interval, then its velocity is called uniform velocity। ठीक है बेटा, यूनिफॉर्मनेस है, इक्वलनेस है, दैट इज वाई इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। कई बार इसको बताया जा चुका है। तो वेलोसिटी में बेटे एक सर्टेन डायरेक्शन होगा, समझने वाली बात है कि एक सर्टेन डायरेक्शन होगा। जैसे आप मूव, मैंने शुरुआत में बात की कि आप मूव कर रहे हो तो मूव करते ही जा रहे हो, कहीं ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन अगर आपको एक सर्टेन डायरेक्शन दे दिया जाए कि भैया आपको यहां से यहीं जाना है, A to B जाना है, तो आपको एक डायरेक्शन दे दिया गया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, तब आप अपने मोशन को वेलोसिटी से डिफाइन करेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया मेरे बेटे। अब नाउ वी विल मूव ऑन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है बेटे, एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग ट्रेवल कर रहा है किसी गिवन टाइम इंटरवल में, जैसे मैंने कहा कि 5 मिनट का आप टाइम इंटरवल ले लीजिए और एक देखिए ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव कर रहा है। यू ऑब्जर्व इन 5 मिनट्स, फर्स्ट 5 मिनट्स दैट कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर डिस्प्लेस किया, एंड इन नेक्स्ट 5 मिनट इट डिस्प्लेसेस बाय अनदर डिस्प्लेसमेंट, सपोज कर लीजिए 7 मीटर्स। इस तरीके से 2-3 टाइम इंटरवल आपने लेके चेक किया तो आपको पता लगा कि ऑब्जेक्ट हर एक टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहा है, और अलग अलग डिस्प्लेसमेंट बेटे मूव कर रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal displacements in equal time interval, in equal time interval, then its velocity is said to be
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी को क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, एक एक स्टेप को आसानी से समझते चलते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना। अरे ये क्या है यूनिफॉर्म, अरे ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म, ये वेलोसिटी क्या है, लोड नहीं लेना दिमाग पे। बहुत आसानी से सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल्स के साथ समझते चलिए। और जिस चीज में नहीं आता समस्या, उसके लिए तो मैं जिस चीज में समस्या आती है उसके लिए तो मैं अवेलेबल हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया। आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व हो चुकी रहेगी। इसलिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ना न छोड़िए, वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते चलिए। कहीं कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे आप सोचते हैं कि एक वीडियो मिस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे पहाड़ गिर जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में नहीं समझ में आएगा क्या होने वाला है। अगर जब तक नेक्स्ट चैप्टर नहीं बात करेंगे तब तक फिर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए हर एक वीडियो, इसलिए मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाता, 15 से 20 मिनट का वीडियो रहता है। आसानी से देखिए, कूल माइंड में देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। चलिए आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की बात हो चुकी है, अब हमें बात करनी है इंस्टैंटेनियस की, फिर एवरेज की। गलत समय बात। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब बेटे ड्यूरिंग द मोशन, अगर आपको ये कोई वैल्यू मतलब वेलोसिटी की बता दी जाए पर्टिकुलर मोमेंट की, तो वो पर्टिकुलर मोमेंट की जो वेलोसिटी होगी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया कि आप मूव कर रहे हो, आपको भाई अचानक याद आया कि नहीं हम अपना वेलोसिटी चेक करें, देन यू चेक द वेलोसिटी फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट एंड यू फाइंड दैट सम वैल्यू। आपने कुछ वैल्यू पाई तो आप एज्यूम कर लिए कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। बट व्हाट इज द एक्चुअल कंडीशन? एक्चुअल कंडीशन क्या है कि अगले पल हो सकता है कि वेलोसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर ब्रेकर आ गया, कोई पर्सन आ गया, या अगर रास्ता सही हो गया तो आप और तेजी से मूव करना शुरू कर दिए। तो ये नहीं, इंस्टेंटेनियस पूरे आपके जर्नी की कहानी नहीं है। इंस्टेंटेनियस किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट की कहानी है। मेरी बात समझ में आई? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटे किसी पर्टिकुलर मोमेंट की वेलोसिटी अगर आपको बताई जाए मोशन के दौरान, देन यू विल से दैट दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी measured for a small time, for a particular time in motion is called instantaneous velocity। क्या बोलेंगे बट बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। चलो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। अब एक चीज और बच रहा है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है बेटे? अगर आप बहुत जर्नी को कई तरीके से, मतलब जैसे आपने घर से निकले तो आपकी वेलोसिटी कुछ और है, मार्केट एरिया में वेलोसिटी कुछ और है, हाईवेज पे आपकी वेलोसिटी कुछ और है। तो ओवरऑल जर्नी जब आप कंप्लीट करेंगे तो एक एजम्पशन आप जो लेके चले रहेंगे कि हम 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या वेलोसिटी चलेंगे तो 3 आवर्स में पहुंचेंगे, तो आपको पता लगेगा कि नहीं आप
अलग वैल्यू में पहुंच रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप पूरे वेलोसिटीज को एनालाइज करना पड़ेगा कि हम 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से कितने देर चले, 30 की कितनी देर चले। तो सारी वेलोसिटी को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। बावजूद आप इससे बढ़िया ये कवर कर लीजिए हम कितना डिस्प्लेसमेंट चले हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ है, इनिशियल फाइनल की डिफरेंसेस जान लीजिए और टाइम से डिवाइड कर दीजिए जो भी टाइम आपके मोशन में लगा है। देन यू विल गेट द एवरेज वेलोसिटी एंड दिस इज एक्चुअल। आपको क्या करेगा, एक्चुअल आइडिया देगा कि कितना आपका वेलोसिटी ऑन एवरेज सब जगह रहा। तो इट इज the total displacement covers by a body in total time of journey यहाँ जगह कम है, इट्स कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आप नोट्स को प्रॉपरली तैयार कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे हम, देन वी विल टॉक अबाउट द एवरेज वेलोसिटीज फार्मूला। इसके वेलोसिटी के फार्मूले की बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की। देन फर्दर वी विल डिफरेंशिएट द स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों में डिफरेंशिएशन देखेंगे। दैट मीन्स हाउ द स्पीड इज डिफरेंट फ्रॉम वेलोसिटी। इसका डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो अगला वीडियो भी आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बच के रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।